और अगर आप चाहो तो इस येलो सिंबल जो फोल्डर का सिंबल है, इसे आप क्लिक करोगे तो आप चूज कर सकते हो कि फाइल को कहाँ पे सेव करना है। तो ये एक अच्छी आदत है कि जब भी हो सके तब फोल्डर क्रिएट करने की कोशिश करो, ताकि आप फाइल्स को उसके अंदर सेव करोगे। जैसे कि हम घर में हमें बिल्स आते हैं हर टाइप के, तो हम घर में एक फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर को लेबल देते हैं, जैसे कि समझो वो पानी का बिल, और फिर पानी का बिल उस फोल्डर में जाएगा। इलेक्ट्रिक बिल में जाएगा, तो इससे फायदा होता है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक्सेस का फोल्डर है, तो मैं उसको डबल क्लिक कर सकता हूँ। अगर मेरे पास फोल्डर नहीं होता, जैसे समझो मुझे हिंदी एक्सेस करके फोल्डर क्रिएट करना है, तो मैं ये न्यू फोल्डर को क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे उसे नाम दे दूंगा। तो मैं उसे दे देता हूँ हिंदी एक्सेस, और फिर उसे डबल क्लिक कर दूं, और अब ये फाइल हिंदी एक्सेस में सेव होगी, और फाइल का नेम कंपनी डेटाबेस है, और मैं इसे ओके कर दूंगा। और अब हमें इसे क्रिएट करना है। सो डेटाबेस काफी यूनिक इस तरह से है कि वर्ड और एक्सेल में आपको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती राइट अवे। इसमें आपको हर एक चीज सेव करनी पड़ेगी। तो हम क्रिएट करेंगे, तो ये क्रिएट बटन दबाया और ये अब ओपन होगा। और यहाँ पर अब हम नाम, अगर समझो मुझे सिर्फ लोगों का नाम टाइप करना है, तो फर्स्ट नेम जैसे कि लास्ट नेम, तो सब नाम यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ। मगर डेटाबेस में आप कोई इंफॉर्मेशन ऐड करो, उसके पहले हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि किस चीज का डेटाबेस है, हमें क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ताकि ये जो ऊपर आईडी लिखा हुआ है वहां पे एक हेडिंग आ जाएगी, जैसे कि पहला नाम फर्स्ट नेम, यहाँ पे हम डाल सकते हैं लास्ट नेम। तो ये चीज हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो ये जो सिंबल है इसे डिजाइन व्यू कहते हैं। तो आप अगर उसको क्लिक करोगे तो आप डिजाइन व्यू पे आओगे, या तो ये ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करो और फिर डिजाइन व्यू को जाओ। तो मैं यहाँ पे डिजाइन व्यू क्लिक करता हूँ। अब ये मुझे टेबल को नाम देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जो हम बना रहे हैं इसे टेबल कहते हैं। जैसे कि रोज है, जैसे ये कॉलम्स और रोज होते हैं, तो इस टेबल को मुझे नाम लेना है, जैसे कि समझो एम्प्लॉय लिस्ट। तो मैं इसे देता हूं नाम एम्प्लॉय लिस्ट, क्योंकि इसके अंदर मैं मेरे एम्प्लॉयज के नाम और कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन डालूंगा, और मैं इसे ओके कर देता हूं। अब ये डिजाइन व्यू है, जहां पर मैं डिसाइड करूंगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करनी है, और जब मुझे एंटर करनी है इंफॉर्मेशन जैसे कि लोगों के नाम, तो मैं ये डेटा शीट व्यू पर आऊंगा, ताकि मैं यहां पर नाम चूज कर सकूं। तो अब फिर से डिजाइन व्यू पे आता हूं मैं, और फिर यहां पे मैं फील्ड टाइप करता हूं। जैसे कि समझो मुझे फर्स्ट नेम पिक करना है। अब आप देखोगे कि मैं कोई जगह नहीं छोड़ रहा इनके बीच, क्योंकि ये एक पुरानी प्रोग्रामिंग हैबिट है कि आप जगह मत छोड़ो फील्ड नेम के अंदर। आप छोड़ना चाहो अभी तो छोड़ सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर अगर आप जगह छोड़ रहे हो तो कंसिस्टेंट रहना कि आप सब चीजों में जगह छोड़ो। तो मैं फर्स्ट टाइप करके कैपिटल एन टाइप करता हूं, ताकि आसानी से आप उसे पढ़ सको। अब आप टैब की हिट कर सकते हो कीबोर्ड पे, या तो फिर इस सेक्शन में क्लिक करो जिसे डेटा टाइप कहते हैं। अब ये डेटा टाइप का मतलब ये है कि एक्सेस आपसे पूछना चाह रहा है कि इस जो फर्स्ट नेम है इसके अंदर आप क्या इंफॉर्मेशन एंटर करोगे, कि जब आप एंटर करना चालू करोगे तो आप क्या इंफॉर्मेशन डालोगे। तो इस केस में हम अल्फाबेट्स डालने वाले हैं। तो ये ड्रॉप डाउन बटन के अंदर ये डेटा टाइप है टेक्स्ट, तो इसमें हम टेक्स्ट चूज करेंगे। और एक्सेस में टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आप अल्फाबेट्स भी डाल सकते हो और नंबर भी डाल सकते हो। अगर समझो कि मुझे खाली नंबर डालने थे, तो मैं इसमें सिर्फ नंबर चूज करूंगा, और मैं आपको और भी दूसरे बताते जाऊंगा आस्ते आस्ते। पर ये आप सिर्फ समझो, जैसे कि ये जो फील्ड नेम है, हर एक फील्ड नेम को उसकी डेटा टाइप होती है। अब यहाँ पर समझो मुझे किसी एम्प्लॉयज का मिडिल नेम चाहिए, तो मिडिल नेम डालूंगा, बाजू की फील्ड में जाऊंगा, इसका भी डेटा टाइप टेक्स्ट ही रहेगा। फिर अप हियर यहाँ पर इसे मैं लास्ट नेम देता हूं, और उसका भी टेक्स्ट रखूंगा डेटा टाइप।
और ये जो आईडी है जिसे मैंने चेंज नहीं किया, ये जो चीज है इसे कहते हैं प्राइमरी की। अब ये प्राइमरी की का मतलब ये है कि ऐसा नंबर जो उस एम्प्लॉय, इस केस में जो एम्प्लॉय है उसी एम्प्लॉय को नंबर मिले, कोई और एम्प्लॉय को ना मिले। जैसे कि आप कोई कंपनी में काम करना चालू करो तो आपको एक एम्प्लॉय नंबर देंगे ताकि वो ट्रैक कर सके कि आपने कितना काम किया। अगर आप सेल्स में काम करते हो तो आपने कितनी सेल करी तो आपको उसका कमीशन मिले। तो इस जो आईडी है इसे मैं नाम दे देता हूं एम्प्लॉय आईडी, ताकि हर एक एम्प्लॉय को एक आईडी मिले। और ये जो आईडी रहेगी वो हर एक एम्प्लॉय के लिए यूनिक होगी। यूनिक का मतलब कि किसी और के पास ये आईडी नहीं रहेगी। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट नंबर है, वो एक यूनिक नंबर है, किसी और के पास वो बैंक अकाउंट नंबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगी। तो एक्सेस के अंदर ये एक्सेस पसंद करता है अगर आप किसी फील्ड को प्राइमरी की बनाओगे। तो ये प्राइमरी की का बटन है। अगर समझो मुझे चेंज करना था तो मैं फर्स्ट नेम को क्लिक करके उसे प्राइमरी नेम बना सकता हूँ, प्राइमरी की। अब फर्स्ट नेम को प्राइमरी की बना सकते हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि समझो जी मेरा नाम अमीर है और अगर फर्स्ट नेम के अंदर मैंने एक बार अमीर टाइप कर दिया, अब मैं दूसरा अमीर नहीं टाइप कर सकूंगा, मुझे दूसरे नाम डालने पड़ेंगे। तो इसके लिए बेहतर है कि कोई नई फील्ड क्रिएट करो, उसे प्राइमरी की बनाओ और इसको डेटा टाइप मैंने चूज किया है ऑटोमेटिकली एक्सेस नहीं, ऑटो नंबर। ऑटो नंबर का मतलब ऑटोमेटिकली नंबर डालते जाओ 1 2 3 4। तो मुझे परवाह नहीं नए नंबर क्रिएट करने की। अगर आपको ये नंबर कंट्रोल करने हैं तो आप ये चूज करोगे नंबर डेटा टाइप। इसका मतलब आपको उसमें नंबर डालना पड़ेगा। जैसे समझो आपको 100 से स्टार्ट करना है या 1000, फिर 1001, 1002, तो फिर आप इसे नंबर बनाए। अगर आपको वर्ड्स अल्फाबेट्स जैसे और नंबर का कॉम्बिनेशन डालना है तो फिर आपको टेक्स्ट चूज करना पड़ेगा। जैसे कि समझो मुझे पुट नंबर डालना था A1 या A100, तो फिर आपको डेटा टाइप टेक्स्ट चूज करना पड़ेगा। फिलहाल मैं सिर्फ उसे ऑटो नंबर रखता हूं, वो ठीक है। और मैं अब इसे फ्लिप करूंगा, फ्रंट एंड पे आते हैं क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ डिजाइन करते हैं। डेटा एंटर जो करने का पार्ट है वो डेटा शीट व्यू पे होता है। सो मैं उसे क्लिक करता हूं, मुझे पूछेगा कि सेव करो, तो मैं हम कहेंगे या लेट्स सेव इट, सो हम उसे यस कहेंगे। तो ये विंडो आई है तो हम उसे यस कहते हैं। और अब मैं ये फ्रंट एंड पे हूं तो यहाँ पे मैं ये फर्स्ट एंड के बॉक्स में टाइप करता हूं, ऊपर नहीं यहाँ नीचे। और मैं यहाँ पे टाइप करता हूं मेरा नाम अमीर, मेरा मिडिल इनिशियल और मेरा लास्ट नेम है परमार। तो ये देखो एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिकली 1 हो गया। अब मैं अगर ये अमीर के नीचे जाता हूं और यहाँ पे अगर मैं कोई नाम डालता हूं अमित और फिर लास्ट नेम डालता हूं, तो देखो ये एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिकली 1 और 2 पे नंबर जा रहा है और ये नंबरिंग एक्सेस ऑटोमेटिकली कंट्रोल करेगा। तो अगर मैं चाहूँ तो और एक अमीर डाल सकता हूँ और ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये पहला अमीर है और ये तीसरा नंबर अमीर है, तो मैं वो नाम फिर से डाल सकता हूँ। तो ये बेसिक एलिमेंट है कि हमने टेबल को डिजाइन करना चालू किया है और हम उसमें रिकॉर्ड्स एंट्री कर सकते हैं। अब अगर मुझे और फील्ड्स डालनी है तो 2010 और 2013 में आप यहां से भी चालू कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्लिक कर सकता हूँ और समझो कि मुझे यहाँ पे लोगों का एड्रेस लेना है तो मैं टेक्स्ट यूज कर सकता हूँ और फिर यहाँ पे फील्ड 1 की जगह पे मैं वर्ड डाल सकता हूँ एड्रेस। तो ये यहाँ पे अब मैं लोगों का एड्रेस एक्सेप्ट कर सकता हूँ। 2007 में आप ये नहीं कर सकते हो, मगर फिर भी मैं 2010 और 13 में भी ये सब चीजें डिजाइन व्यू में करना बेहतर समझता हूँ। तो मैं यहाँ से फिर से डिजाइन व्यू पे आता हूँ और ये रहा जो एड्रेस जो मैंने वहां पे क्रिएट किया, तो वहां पे डाल सकता हूँ। अब एड्रेस के बाद समझो मुझे उनका सिटी चाहिए कि कौन से शहर में रहते हैं, उनका स्टेट चाहिए और समझो कि पोस्टल कोड।
तो सब चीजों को टेक्स्ट ही चूज कर रहा हूं क्योंकि उसमें वर्ड्स डालेंगे, अल्फाबेट्स। अब समझो मुझे उनका टेलीफोन नंबर चाहिए। अब टेलीफोन नंबर का आप सोचोगे कि शायद टेलीफोन नंबर होना चाहिए नंबर, मगर टेलीफोन नंबर में मैं नंबर नहीं पिक करना चाहता, टेक्स्ट रखना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार हम टेलीफोन नंबर के अंदर वो डैश डाल सकते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका में जहाँ पे रहता हूँ, वहाँ पे हम लोग एरिया कोड जो होता है वो ब्रैकेट में डालते हैं। तो अगर इस तरह की चीजें हो तो उसके लिए आप ये इनपुट मास्क का ऑप्शन होता है। तो ये हर एक फील्ड के लिए उसके नीचे फील्ड की प्रॉपर्टीज होती है। तो अब ये इनपुट मास्क में मैंने टाइप किया और ये विजर्ड में चालू कर सकता हूँ। तो इसे डॉट जो है इसे चालू करो और वो आपको सेव करने की कहेगा, मैं यस कह सकता हूँ। तो ये इन लोगों ने जैसे फोन नंबर का पहले है वो उन्होंने बनाया हुआ है कि इस तरह से आप नंबर टाइप करोगे। और जैसे अमेरिका में जिप कोड होता है जो पोस्टल कोड की जगह पे इस तरह का, तो उन्होंने वो सेटिंग करी हुई है। तो फिलहाल मैं आपको ये दिखाता हूँ, मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा कि आप अपनी खुद की इनपुट मास्क कैसे क्रिएट कर सकते हो। ये दिखाने के लिए मैं फोन नंबर चूज करता हूँ और जस्ट फिनिश कर देता हूँ। और ये यहाँ पे इसने कुछ डाला है, वो आपको मैं इस बात में समझाऊंगा कि वो किस तरह से क्या होता है। अब इसे देखने के लिए मैं फिर से यहाँ से कॉर्नर से डेटा शीट व्यू पे आता हूँ और इसे यस कहता हूँ। और समझो यहाँ पे मैं किसी का एड्रेस डालना चालू करता हूँ, सिटी डाली, पोस्टल कोड। अब ये टेलीफोन नंबर में जैसे मैंने टेलीफोन नंबर डालना चालू किया, देखो वो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट आ गया। तो आप अपने हिसाब से अपना इनपुट मास्क क्रिएट कर सकते हो, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो कि अब ये मेरा टेबल बनने लग गया है बराबर। और मुझे कुछ और चीजें ऐड करनी है, तो हम डिजाइन व्यू पे जाते हैं और सब जो टेलीफोन नंबर के बाद मुझे उनका ईमेल एड्रेस चाहिए। तो ईमेल टाइप किया और ईमेल का डेटा टाइप मैं बना दूंगा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब कि जब वहां पे कोई ईमेल एड्रेस रहेगा, आप उसको क्लिक करोगे तो आपका ईमेल का प्रोग्राम ओपन हो जाएगा जिससे आप उस बंदे को ईमेल कर सकते हो। अब समझो मुझे उनका डेट ऑफ बर्थ चाहिए। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए डेटा टाइप आप चूज कर सकते हो डेट एंड टाइम, ताकि एक्सेस को समझ में आएगा कि ओ यहां पर हम डेट और टाइम कर रहे हैं। और अगर आप चाहो तो उसका जो फील्ड प्रॉपर्टीज है उसमें फॉर्मेट आप चूज कर सकते हो, फॉर्मेट में कि आपको ये डेट किस तरह से देखनी है। आपको लॉन्ग डेट देखनी है जिसमें आपको ये भी बताएगा कि उस दिन बर्थ डेट के दिन कौन सा वीक, कौन सा डे था वीक का, मंडे था, ट्यूसडे था, या आपको मीडियम चाहिए। तो आप मीडियम में चूज कर लेता हूं फिलहाल। अब इसे देखने के लिए फिर से फ्रंट एंड पे आते हैं, यस कहते हैं सेविंग को। और ये यहाँ पे थोड़ा सा साइड पर आते हैं, तो ये डेट ऑफ बर्थ में आपको ये डेट पिकर मिलेगा, उसे क्लिक किया। जैसे समझो मुझे डालना है नवंबर 1 1988, सो ये नवंबर की फर्स्ट पिक करता हूँ, फिर इसे बैक स्पेस करके मैं यहाँ 1988 डाल देता हूँ। तो वो इस तरह से चूज होती है। अब यहाँ पर अगर मैं कोई ईमेल एड्रेस डालता हूँ जस्ट टेस्ट के लिए, तो देखिए ये वहां पे जब पॉइंट करता हूँ तो ये पिंक करने को मिलता है। अब ये अगली चीज मुझे आपको दिखानी है कि जैसे यहाँ पे सिटी है, तो समझो कि मैं 4 या 5 सिटी काफी टाइम डालने वाला, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता या इसी कोई, और उसमें स्टेट भी थोड़े बहुत जो कॉमन रहेंगे। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन हो जिसमें से मैं चूज कर सकूँ, एक लिस्ट हो। तो लिस्ट बनाना काफी इजी है एक्सेस में। तो मैं यहाँ पे डिजाइन व्यू पे आता हूँ और ये जो सिटी है उसके डेटा टाइप में क्लिक करता हूँ और यहां से ड्रॉप डाउन बटन जो है उसके से मैं यहाँ पे ये लुक अप विजिट ओपन करता हूँ। तो ये लुक अप विजिट, उसको क्लिक किया और ये ओपन होता है। अब इस टाइम पे आप सिर्फ सेकंड ऑप्शन को
ख्याल में रखें। जो पहला ऑप्शन है हम उसे बाद में सोचेंगे उसके बारे में। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि आई विल टाइप इन द वैल्यूज दैट आई वांट। इसका मतलब कि मेरे दिमाग में कोई वैल्यूज है जो मैं एंटर करना चाहता हूँ, तो मैं ये वैल्यू चूज करूंगा और फिर इसे नेक्स्ट कहता हूँ। और अब मेरा जो लिस्ट है वो यहां पर मैं टाइप करूंगा। ये वन कॉलम को टच करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे समझो मुझे लिस्ट डालना है, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, जो भी मेरा लिस्ट है सिटी का वो यहाँ पे डालना चालू कर दूं। फिर मैं नेक्स्ट और फिनिश कर सकता हूं। अब यहाँ पे ये जो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये लिमिट टू लिस्ट का मतलब कि जो लिस्ट में है लोग उसी में से चूज कर सकते हैं, कोई नया नाम मैं नहीं डाल सकते। तो ये एक ऑप्शन है। और ये जो ऑप्शन है अलाउ मल्टीपल वैल्यूज, इसका मतलब कि अगर कोई दो शहर में रहता हो तो आप वो दोनों पिक कर सकोगे। अगर आप ये अलाउ नहीं करोगे तो सिर्फ आप एक ही सिटी चूज कर सकते हो। ठीक, तो और इसे फिनिश कर सकते हैं। अब समझो कि मुझे उस लिस्ट में कुछ ऐड करना था, तो जबकि मैं ये सिटी की फील्ड में हूं तो उसकी फील्ड प्रॉपर्टीज नीचे यहाँ पे लुकअप का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जनरल भी है और ये जो लुकअप है उस पे मैं गया और फिर ये थर्ड रो पे मैंने क्लिक किया और इसमें यहाँ पे मैं एक कॉमा डाल के कलकत्ता डाल सकता हूं, या तो आप ये डॉट को चालू करें जो एंड में है, थ्री डॉट्स, उसे क्लिक करें और फिर यहां पर मैं अपना और नया लिस्ट बना सकता हूं। एंटर। अहमदाबाद आई थिंक बराबर है और इसे ओके कर सकता हूं। अब इसे देखने के लिए हम फ्रंट एंड पे आते हैं, तो यहां से हम डेटा शीट व्यू पे आते हैं, यस कहते हैं। अब देखिए सिटी में ये रहा लिस्ट, और इसमें अगर आपका सिटी लिस्टेड नहीं है तो आप कुछ भी डाल सकते हो क्योंकि हमने इसे लिमिट नहीं कहा है। अगर चाहो तो आप लिमिट भी कर सकते हो और स्टेट में भी वैसा ही कर सकते हैं। हम एक ड्रॉप डाउन लुकअप विजार्ड क्रिएट कर सकते हैं। हम फिर से डिजाइन व्यू पे आते हैं। अब इस डिजाइन व्यू में थोड़ी और चीजें ऐड करते हैं। तो ये लुकअप से सिटी में हूं, मैं जनरल पे आता हूं और इसमें एक वैल्यू है जो कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब, और अगर आपको उसका एक्सप्लेनेशन चाहता हो तो ये राइट हैंड साइड में वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि इस लाइन में क्या चीज जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब कि यहाँ पे जो भी सिटी हो, जैसे समझो मुंबई, तो हर एक नए रो में ये ऑटोमेटिकली आ जाए, यानी आपको डालने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली रहेगा क्योंकि ये सबसे कॉमन चीज है आपके रिकॉर्ड में। और जहां पे भी चाहो आप वहां पर ये अप्लाई कर सकते हो। और उसके ऊपर एक ऑप्शन है कैप्शन का। कैप्शन का मतलब कि जब मैं फ्रंट एंड पे आता हूं तो मैं डेटा शीट व्यू पे आता हूं, सेव करो यस के लिए करके, ये जो ऊपर मिडिल नेम लास्ट नेम इसे कैप्शन कहते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो कुछ भी डाल चेंज कर सकता हूँ। तो अगर समझो सिटी के लिए मैं कुछ और वर्ड डाल सकता हूँ, मैं चूज ए सिटी, तो मैं कुछ कैप्शन बदल सकता हूँ। अब ये फ्रंट एंड पे आते हैं, यस, तो देखिए आप ये कैप्शन मैंने बदल दिया है। तो ये आइडिया होती है कैप्शन की। तो कोई भी ऐसे चेंजेस करने हो तो आप डिजाइन व्यू पे आ सकते हो और फिर यहाँ पर चेंजेस अप्लाई कर सकते हो। और ये सिटी में जब हम है, नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब है कि क्या ये जरूरी है, ये चीज क्या क्या लोगों के पास से ये इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है। तो अगर आप इसे जरूरी बना देते हो तो लोगों को इस फील्ड में कुछ ना कुछ एंटर करना ही पड़ेगा, वो नहीं तो उसे आगे नहीं बढ़ने जा सकते। तो ये बात होती है। और जब मैं लुकअप में जाता हूं जहां पे मेरी लिस्ट है, यहां पर आप देखोगे लिमिट टू लिस्ट ऑप्शन भी आ रहा है, तो आप इसे फिर से चेंज कर सकते हो यस। मल्टीपल वैल्यूज जिसे हमने नो रखा है तो आप उसे भी यस कर सकते हो।
तो ये ख्याल में रखना कि फील्ड प्रॉपर्टीज में एक जनरल है और एक लुकअप है। और जैसे कि डेटा टाइप के बारे में हम बात करते आए हैं, तो अगर आप कोई करेंसी एक्सेप्ट करने वाले हो तो उसके लिए डेटा टाइप करेंसी चूज करो। अगर आपको कोई पिक्चर लगानी हो तो उसके लिए दो ऑप्शन है, एक जो कहते हैं OLE ऑब्जेक्ट, जो एक पुराना स्टाइल है, पर अब नए में वो एक्सेस रेकमेंड करता है कि आप अटैचमेंट यूज करो तो वो बेहतर रहेगा। जैसे कि समझो कि यहाँ पर मुझे एक फील्ड डालनी है पिक्चर, उनका पिक्चर, तो इस डेटा टाइप को मैं बना देता हूं अटैचमेंट। और ऐसे और फील्ड्स है जैसे कि एक यस और नो, जैसे जहां पर भी आपको दो ही ऑप्शन हो, जैसे कि मेल फीमेल, तो आप ये यस और नो का ऑप्शन वहां पे यूज कर सकते हो जिसमें वैल्यू 1 और 2 अप्लाई होती है। और एक ऑप्शन है कैलकुलेटेड फील्ड। अब ये जो चीज है ये आपको 2007 में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ 2010 और 13 में अवेलेबल है, जो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। तो अब ये फ्रंट एंड पे फिर से आते हैं, यस करते हैं, तो ये मेरा टेबल तैयार हो गया। अब यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन एंटर कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो इसे क्लोज कर सकता हूँ। और ये रहा मेरा एम्प्लॉय लिस्ट। अगर आप चाहो तो आपको इसे राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हो, रीनेम मतलब नया नेम दे दो। तो अगर मैं चाहूँ तो इसे इस टाइप रख सकता हूँ, टेबल एम्प्लॉय लिस्ट, यानी मैं कह रहा हूँ कि ये टेबल है एम्प्लॉय लिस्ट का। अब मुझे अगर समझो मेरे कस्टमर का लिस्ट क्रिएट करना है, तो मैं जाऊंगा क्रिएट और यहां से मैं क्रिएट करूंगा टेबल डिजाइन। और समझो कि ये मेरा कस्टमर का लिस्ट है, तो मैं यहाँ पे इसे पहला फील्ड देता हूँ कस्टमर आईडी, यानी हर कस्टमर का एक नंबर होना चाहिए, यूनिक नंबर। और डेटा टाइप में चूज कर सकते हो नंबर या तो फिर ऑटो नंबर, ताकि एक्सेस ऑटोमेटिकली ये नंबर क्रिएट करना चालू कर देगा। मगर अगर आप चाहते हो कि आप उसे नंबर 1001 से स्टार्ट करो तो आप फिर नंबर चूज करना, ऑटो नंबर। और फिर इसे प्राइमरी की बनाते हैं ताकि ये जो नंबर है वो यूनिकली रिकॉग्नाइज करेगा हर कस्टमर को। और अब मैं सेव बटन दबाऊंगा, जो ये फ्लॉपी का सिंबल है, जो आजकल फ्लॉपी ड्राइव दिखते नहीं है मगर ये फ्लॉपी का सिंबल है। आप ये फाइल को भी क्लिक करके सेव चूज कर सकते हो यहाँ पे। और 2007 में यहाँ पे एक राउंड बटन है जिसे कहते हैं ऑफिस बटन, उसे भी आप क्लिक करोगे तो सेव का ऑप्शन दिखेगा। तो ये सेव दबाते, ये मुझे कह रहा है कि इसका नाम क्या है, तो मुझे कहता हूँ TBL टेबल कस्टमर लिस्ट, यानी इस टेबल में मेरे कस्टमर का लिस्ट है। अब इसके बाद मैं वो कहूंगा चलो कस्टमर का कंपनी क्या है, कंपनी का नाम, तो कस्टमर का नाम, तो डेटा टाइप टेक्स्ट रहेगा। फिर मैं इनके भी एड्रेस पिक कर सकता हूँ, इनकी सिटी पिक कर सकता हूँ, इनका स्टेट कौन से स्टेट में है, पोस्टल कोड, इनका भी मैं टेलीफोन नंबर पिक कर लेता हूँ। और टेलीफोन नंबर के लिए अगर चाहो तो इनपुट मास्क डाल सकता हूँ। फिर मैं इनका फैक्स नंबर ले सकता हूँ अगर मुझे चाहिए, इनकी वेबसाइट, और वेबसाइट को मैं दे सकता हूँ हाइपरलिंक, ताकि अगर मैं वहां डालूं www.jobiye.com तो आप उसे क्लिक कर सकोगे, तो ये वेबसाइट हो सकता है। अब मैं चाहूँ तो कि एक जात की डेट एंटर्ड, यानी कि मैं पता करना चाहता हूँ कि ये मेरे कस्टमर कौन सी तारीख को बने, तो उसके लिए मैं चूज कर सकता हूँ डेट और टाइम। और यहाँ पर मैं एक आपको वैल्यू दिखाना चाहता हूँ कि डिफॉल्ट वैल्यू में मैं एक वैल्यू टाइप कर सकता हूँ एंड और उसमें डालूंगा इक्वल नाउ, और मैं ये ब्रैकेट डाला है पैरेंथेसिस, शिफ्ट और 9 जो प्रेस करते तो ब्रैकेट आता है। नाउ का मतलब कि आज की डेट डाल दो हर एक नए रिकॉर्ड में, तो कल जब रहेगा तब कल की डेट रहेगी। तो इस तरह से मैं कस्टमर के भी इंफॉर्मेशन मैं एक्सेप्ट करना चालू कर सकता हूँ। अब सिटी के लिए फिर से एक प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मैं लुक अप विजिट चालू करता हूँ।
आई विल टाइप द वैल्यूज, क्योंकि मुझे अपने वैल्यूज डालने हैं। नेक्स्ट, और यहां पर अपनी लिस्ट बना दो। और फिर इसे नेक्स्ट और फिर फिनिश कर दो। अब इसे एंटर करने के लिए हम ये फ्रंट पे आएंगे, डेटा शीट व्यू, यस, सेव करने के लिए। अब ये कस्टमर नेम, तो समझो मुझे डालना है कंपनी ए, और फिर उसका एड्रेस डाला। और ये जो डेट में आप देखोगे, देखो ऑटोमेटिकली उसने डेट डाल दी है। अब मुझे इसने उसमें टाइम भी डाल दिया है कि कौन से टाइम को ये एंटर हुआ है। तो ये काफी यूजफुल रहेगा, जैसे कि आप कोई ऑर्डर ले रहे हो तो उसमें ऑटोमेटिकली डेट और टाइम दोनों चीज आ जाती है। अगर आप उसे कंट्रोल करना चाहते हो कि ये डेट कैसी दिखेगी, तो मैं फिर से डिजाइन व्यू में आता हूँ, ये डेट एंटर्ड की फील्ड पे क्लिक करता हूँ, और ये जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में मैं पिक कर सकता हूँ कि मुझे ये मीडियम डेट दिखाओ या तो फिर लॉन्ग डेट दिखाओ। जो भी डेट चाहिए आप उसे पिक कर लो। अब इसे डेटा शीट व्यू पे आते हैं, तो अब मुझे सिर्फ वो इस तरह से डेट दिखाएगी जो आज की डेट है, तो इस तरह से दिखेगी। और ये यहाँ पे वेबसाइट में मैंने डाला www.google, तो अब ये देखो, ये क्लिक कर सकता हूँ तो ये इंटरनेट पे मुझे ले जाएगा। और सिटी में ये मेरा ड्रॉप डाउन बटन है। और अगर मैं कंपनी बी डालता हूँ तो ये हो गया मेरा काम, और ये 2 टेबल मेरे क्रिएट हो गए हैं। और इसे भी मैं क्लोज कर सकता हूँ। अब ये वीडियो मैं यहीं पर ही खत्म करूंगा, मगर उसके पहले मुझे सिर्फ एक सिंपल सी चीज आपको दिखानी है, जिसके बारे में मैं थोड़ा और आगे बताऊंगा। कि आप ये जो टेबल है, इसमें इंफॉर्मेशन यहां पर भी एंटर कर सकते हो, मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे। मगर अगर मैं चाहूँ तो एक जात का मैं फॉर्म क्रिएट कर सकता हूँ, जिसमें सभी चीजें एक पेज में रहेगी, जिसमें आप नए नए रिकॉर्ड्स एंटर कर सकते हो। तो वो फॉर्म क्रिएट करने के लिए, जैसे कि समझो मुझे एम्प्लॉय का फॉर्म क्रिएट करना है, तो उसके ऊपर मैं क्लिक कर सकता हूँ, और ये फॉर्म का बटन है, मैं इसे दबा सकता हूँ। तो इसे प्रेस करूंगा तो आप देखोगे कि देखो किस तरह से ये फॉर्म बना दिया है, और इसमें अच्छे से सब चीजें आ गई है। और फिर इसे मैं सेव कर सकता हूँ, और फिर इसे नाम दूंगा फॉर्म एम्प्लॉय लिस्ट। तो मैं इसके आगे FRM डालना चाहता हूँ, ताकि इजीली आपको पता चल जाए कि ये फॉर्म है। और मैं इसे क्लिक ओके करता हूँ, तो यहाँ पे ये फॉर्म आ गया। अब ये फॉर्म की डिजाइन व्यू में हूं, तो मैं इसे चेंज करके आ जाऊंगा फॉर्म व्यू पे। तो ये मेरा फ्रंट एंड है, यहां पर मैं नए नए रिकॉर्ड्स ऐड कर सकता हूं। तो अगर मुझे नया रिकॉर्ड ऐड करना है, तो मैं ये नीचे जो बटन है न्यू, देखो इसमें येलो कलर का सिंबल है, ये प्रेस कर सकता हूं, या तो फिर ये न्यू बटन इधर, तो उसको मैं न्यू करता हूं। अब यहाँ पे कोई नया नाम डालता हूं, तो ये देखो 4th एम्प्लॉय का आ गया है। अब किसी भी एम्प्लॉय का नाम में जो यहां डाल रहा हो, ये सब इंफॉर्मेशन टेबल में जा रही है। ये दिखाने के लिए मैं इसे क्लोज करता हूं। अब ये एम्प्लॉय लिस्ट को डबल क्लिक करूं, तो देखो ये 4था नाम ऐड हो गया। उसी तरह से मैं ये कस्टमर लिस्ट का भी फॉर्म क्रिएट कर सकता हूं, मगर अगर आप चाहो तो उसे थोड़ा बेहतरी से कर सकते हो। जैसे कि क्रिएट में ये फॉर्म के सेक्शन में ये फॉर्म विजार्ड है। अब 2007 में आपको ये मो फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, और यहां पर आपको फॉर्म विजार्ड मिलेगा। तो मैं ये फॉर्म विजार्ड को स्टार्ट करता हूं, और उन्होंने देखो टेबल कस्टमर लिस्ट को पिक किया हुआ है। अगर वो वहां पर नहीं है तो आप ये ड्रॉप डाउन बटन से चूज कर सकते हो, सभी फील्ड को ऐड कर सकता हूं मैं। ये डबल एरो का मतलब सभी फील्ड को ले लो, ये डबल का मतलब सबको बाहर निकाल दो, मुझे ये नहीं चाहिए। या तो फिर आप एक एक करके चूज कर सकते हो। तो मैं ये ऐड करता हूं, मुझे ये सब फील्ड मेरे फॉर्म में चाहिए। नेक्स्ट, काफी डिफॉल्ट को आपकी टच करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने दो। नेक्स्ट, और यहां पर टेबल की जगह पर उसके आगे में डाल देता हूं नाम FRM फॉर्म के लिए, और इसे फिनिश कर दूंगा। अब आपको 2007 में आपको थोड़े और सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि डिजाइन है, कलर है, तो आप वो पिक कर सकते हो। 2010 में वो सब चीजें नहीं बता रहे।
और फिर इसे फिनिश कर देता हूँ और देखो ये मेरा दूसरा फॉर्म क्रिएट हो गया है। अब अगर इसे मुझे कुछ चेंज करना है, जैसे कि कुछ कलर चेंज करना है, तो मैं इसके यहां से कॉर्नर से लेआउट व्यू को आता हूं और यहाँ पे आपको ये 2010 में यहाँ पे थीम्स के ऑप्शन है। आपको 2007 में यहाँ पर कॉर्नर में आपको कुछ लेआउट के ऑप्शन दिखेंगे जहां से आप चीजें चेंज कर सकते हो। तो ये थीम्स, यहाँ से मैं कुछ दूसरा कलर पिक कर सकता हूँ जो मुझे पसंद आए। तो जैसे मैं वो पिक करूंगा ये कलर उसके चेंज होने लगते हैं और काफी चीजें चेंज कर सकता हूं मैं इसके साथ। और इसे यहाँ पर डिजाइन को चेंज करने के बाद जब बारी आती है कुछ चीज एंटर करने की, तो उसके लिए मुझे फॉर्म व्यू पे आना पड़ेगा। अब यहां से मैं चाहूँ तो न्यू रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता हूँ, कंपनी सी फॉर एग्जाम्पल सिटी, और जो भी चीज मैं यहाँ पे एंटर करूंगा वो सीधे जाएगी कस्टमर लिस्ट में। तो ये था मेरा पहला वीडियो जिसमें हमने टेबल और थोड़ा फॉर्म के बारे में सीखा। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे क्वेरी और विजार्ड के बारे में, ताकि आपको 2 वीडियो में काफी अच्छी तरह से पूरी एक्सेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नहीं है, बट देयर आर 4 एक्सेप्शंस। आप किसी भी फोल्डर को कुछ भी नाम से सेव कर दो, लेकिन आप किसी भी कंप्यूटर में ये सब नाम की फोल्डर नहीं बना सकते। CONNULPRNAUX। किसी को भी चैलेंज करो, आप बोलो कि इस नाम की फोल्डर बना के दिखाए, वो नहीं कर पाएगा। नंबर 2, मेक योर कंप्यूटर स्पीक एंड फाइंड योर कंप्यूटर्स जेंडर। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर या लैपटॉप एक मेल है या फीमेल? आप एक काम करो, ये सॉफ्टवेयर बना लो और इसमें कुछ टाइप करो। इस सॉफ्टवेयर में आप जो भी टाइप करोगे कंप्यूटर उससे नैरेट करेगा और उस वॉइस से आप पता लगा सकते हो कि कंप्यूटर एक मेल है या फीमेल। This is a really good product. अगर आपको ये सॉफ्टवेयर बनाना है तो मैंने कोड दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जस्ट कॉपी कर लो और नोटपैड में पेस्ट कर लो और फाइनली सेव कर लो स्पीकिंग सॉफ्टवेयर .vvs नाम से, और बस बन गया ये नैरेटिंग सॉफ्टवेयर। This is good. नंबर 3, टर्न योर स्क्रीन अपसाइड डाउन। आप इस ट्रिक से अपने स्क्रीन को अपसाइड डाउन कर सकते हो। आप अपने कीबोर्ड के Ctrl+Alt की को होल्ड करके डाउन एरो की दबा दो और आपका स्क्रीन पलट जाएगा। आप इसे जस्ट अपसाइड डाउन ही नहीं, किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हो। अगर आप Ctrl और Alt को होल्ड करके राइट एरो की प्रेस करो तो स्क्रीन लेफ्ट की तरफ घूम जाएगी, अगर लेफ्ट दबाओ तो राइट की तरफ घूम जाएगी। नंबर 4, टैब रीओपन। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गूगल क्रोम की मल्टीपल टैब को ओपन करके रखते हैं और गलती से एक टैब क्लोज हो जाती है, और 5-6 टैब में से एक क्लोज हो जाने के चलते हम हिस्ट्री में जाके इसे सर्च करते हैं, जो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। इस ट्रिक से आप डायरेक्टली इस क्लोज टैब को ओपन कर सकते हो। अगर गलती से कोई भी टैब क्लोज हो जाए तो आप कीबोर्ड के कंट्रोल और शिफ्ट की को होल्ड करके T बटन प्रेस करो और मैजिकली वो टैब फिर से ओपन हो जाएगी। नंबर 5, YouTube पॉज प्ले एंड फॉरवर्ड विथ JKL। जनरली आप YouTube को पॉज प्ले, बैकवर्ड और फॉरवर्ड करने के लिए अपने माउस का यूज़ करते हो। कोई भी YouTube वीडियो प्ले करते समय आप वीडियो को पॉज करने के लिए या फिर आगे पीछे बढ़ाने के लिए JKL बटन्स का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप K प्रेस करोगे तो वीडियो पॉज हो जाएगी और फिर से K प्रेस कर दोगे तो वीडियो वापस प्ले होने लगेगी, और अगर J प्रेस करोगे तो 10 सेकंड बैकवर्ड चल जाएगी, और अगर K प्रेस करोगे तो 10 सेकंड फॉरवर्ड चल जाएगी। इस तरह आप वीडियो को आराम से कंट्रोल कर सकते हो बिना किसी माउस के यूज़ किए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब तो जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स लाता रहूँगा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।